क्षितिरापो नलो वायु आकाशः सूर्यसोमकौ यजमान इति त्वष्टौ मूर्तयः परिकीर्तिताः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। जैसे कि आपने देखा है, ऊपर मैंने लिखा है उत्कृष्ट धन योग, वहाँ मैं स्लैश देकर के सुख योग भी लिख सकता था। और वस्तुतः आज का जो ये विषय है ये इसी पे केंद्रित रहेगा कि उत्कृष्ट धन और सुख दोनों एक दूसरे के पूरक तो हैं लगभग आज के समय में, पर वस्तुतः आप ये जब सोचेंगे और समझेंगे तो बहुत ज़्यादा धन कोई आवश्यक नहीं कि बहुत ज़्यादा सुख, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप सुखी मान रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उससे कैसे सुखी मान रहे हैं। वो मन से सुखी है, उसका चित्त शांत है या दग्ध है, बेचैनी है, बेपरवाही। तो अब जैसे किसी साधु संत महात्मा को देखें तो फक्कड़ बाबा बन के बैठे हैं, जैसे हमारे भोले बाबा एकदम मस्त विराजमान हैं और सिर्फ भगवान के नामों का स्मरण कर रहे हैं। पर अगर कोई और बाकी के देवता जैसे इंद्रदेव को देख लीजिए तो उनको लगातार ये चिंता सताती रहती है कि कहीं मेरी गद्दी डोल ना जाए। तो ऐसे ही है, ये एक जो प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की वो सुख इकट्ठा करने की होती है, और एक जो प्रवृत्ति होती है सुख को त्यागने की होती है। तो जहाँ पे त्यागने का बल आ जाए वहाँ पे डर बड़ा कम रहता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आए थे वैसे ऐसे चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं, कौन सा हमारा इतिहास लिखे जाने वाला है ना। ऐसा मैं भी सोचता हूँ, आपको भी यही सोचने को कहता हूँ, ऐसा ही सोचो, कोई बात नहीं आपका। अब यहाँ पे भगवान राम के ऊपर तो लोग प्रश्न उठाने में संकोच करते नहीं हैं गद्दी के लिए, तो सामान्य बात है कि हम और आप किस खेत की मूली हैं, बात है कि नहीं। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि आज जो मैं आपके सामने विषय लेकर के आया हूँ, ये विषय मैं विषयांतर नहीं हुआ हूँ, पर वस्तुतः ये सिर्फ आपको कहना चाह रहा था कि आप उत्कृष्ट सुख किसे कहते हैं, धन को या मन को, मन का सुखी या धन का सुखी। बेसिकली जब जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग और ग्रह बन जाते हैं या बैठ जाते हैं विशेषतया लग्न चक्र में, तो ये बात हम उस कुंडली या उस जातक की कुंडली को देख करके ये समझ जाते हैं कि बाबू रे ये कुंडली जो है वो बड़ी अच्छी है, उत्कृष्ट है और बहुत ही श्रेष्ठ धन योग लगा के बैठी है, और सामान्यतया ये एक अच्छे सुख वाली या सुख देने वाली कुंडली है। इसके पहले कि मैं आपको और भी चीज़ें बताऊं, एक भूमिका के तौर पे बड़ी अच्छी बात बता दूं। कुंडली में उच्च का ग्रह बैठा, उसका अर्थ क्या है? कुंडली में नीच के ग्रह बैठे, उसका मतलब क्या है? तो शास्त्रकार लिखते हैं कि जो ग्रह नीच का बैठा वो आपके पूर्व के किए गए कृत्य के कारण नीच का बैठा। जरा समझना होगा इसको। कोई ग्रह, जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में गुरु नीच के हैं, बुध नीच के हैं, कोई भी ग्रह नीच का है, तो उसका अर्थ ये है उसके तीन पक्ष निकलेंगे। एक ग्रह नीच का हुआ तो इस ग्रह जो नीच का है वो पूर्व के कृत्य के कारण, हो सकता है आपने कोई ऐसे पाप पुण्य किए थे जिसके कारण आपकी कुंडली में वो ग्रह नीच का बैठा। क्लियर है? तो एक तो इसका कनेक्शन पूर्व जन्म से हो गया, यदुपचितमन्य जन्मनि शुभाशुभम वाली बात। और दूसरा, वो बैठा तो अब नीच का बैठा तो क्या करेगा, अब वो आपके वर्तमान को भी प्रभावित करेगा और वही वो ग्रह आपके भविष्य को भी प्रभावित करेगा। तभी तो हम ये फल कथन करते हैं कि देखो बाबू रे, तुम्हारी कुंडली में बुध नीच का है, तुम्हारी कुंडली में शनि नीच के हैं, तो ये ऐसा करेंगे। गुरु नीच के हैं तो पूर्व जन्म में तुम्हारे कृत्य अच्छे नहीं थे, इस वजह से तुम्हारी कुंडली में गुरु नीच के हो गए। अब जब तक तुम इन्हें ठीक नहीं करोगे तो ये नीच ही रहेंगे, या तुम इसको जितना ज़्यादा हो सके बेहतर बनाइए, धर्म करिए, पूजा करिए, गुरु को ठीक करने का उपाय आदि वगैरह किया जाता है। तो ये अर्थ होता है इसका कि कोई ग्रह नीच का हुआ मतलब वो पूर्व जन्म से प्रभावित होकर के आपके पूर्व जन्म के किए गए कृत्य के आधार पर ही वो ग्रह रोशनी और अंधेरा देता है। अगर वो बढ़िया रहा, मतलब पूर्व जन्म में आपके कृत्य अच्छे थे, उस ग्रह के कारक क्षेत्रों को आपने खुश किया था, तो आपकी कुंडली में वो उच्च का है।
अगर वो उच्च का हो गया तो आपके पूर्व जन्म से तो प्रभावित था ही, आपके आने वाले जीवन को भी प्रभावित करेगा और आपके वर्तमान को भी प्रभावित करेगा। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध अगर मान लीजिए नीच के हैं तो क्या कहेंगे, इसकी कुंडली में पूर्व जन्म में हो सकता है कि ये व्यक्ति बुद्धिमान कम था, या हो सकता है कि ये पूर्व में कृतज्ञता थोड़ी इसने कम दिखाई थी अपने से बड़ों और पूर्वजों के लिए, तो यही कृतज्ञता अब उसको इस जन्म में भी प्रभावित करेगी। मतलब हो सकता है कि वो फिर से एक बार कृतज्ञ हो सकता है या होगा, लेकिन अगर वो जातक उस पर ध्यान दे दे तो वो ठीक हो जाएगा। तो कहने का अर्थ मेरा ये है, आप समझ गए होंगे कि ग्रह के नीच और उच्च होने से आपके पूर्व जन्म से वो ग्रह प्रभावित करता है आपको, इस जन्म में आपके वर्तमान को और आपके भविष्य को प्रभावित करता है। तो भगवान ये इतनी सी बात है। अब कुंडली में जो ग्रह बैठ रहे हैं कुछ ऐसे जो आपको उत्कृष्टता प्रदान कर देते हैं, या ये कहते हैं कि अगर कुंडली में वो ग्रह ऐसा बैठा है तो व्यक्ति उत्कृष्ट सुखी होगा। कैसे? सबसे पहला सिद्धांत, उत्कृष्ट सुख तब व्यक्ति को मिलेगा जब उसकी कुंडली के वार के अधिपति बलवान होंगे। वार के अधिपति मतलब जिस दिन जातक को जन्म में मिला है, जब वो जन्म लिया है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि, जिस भी दिन आपका जन्म हुआ है उस वार के स्वामी अगर आपकी कुंडली में बलवान हैं, मतलब अपनी राशि के बैठे हैं। अगर मान लीजिए गुरुवार को जन्म हुआ है तो आपकी कुंडली में गुरु अपनी राशि के बैठे हों, या उच्च के बैठे हों, या केंद्र में बैठे हों, या त्रिकोण में बैठे हों, या बलवान होकर बैठे हों, तो कह सकते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में उत्कृष्ट सुख की स्थिति बनी है। और ये सभी कुंडलियों पे लागू होगा। दूसरा, सुख का योग, ये उत्कृष्ट सुख के लिए पहला सिद्धांत। दूसरा, लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में अगर उत्कृष्टता प्राप्त किए हुए हैं तो कह सकते हैं कि व्यक्ति उत्कृष्ट सुख और धन को प्राप्त करेगा। लग्न के अधिपति मान लीजिए जो भी बनते हैं वो आपकी कुंडली में केंद्र में ही बैठे हैं, लग्न के अधिपति हैं, लग्न को देख रहे हैं, लग्न के अधिपति बुध हैं, यहां बैठ करके लग्न को देख लिए, लग्न के अधिपति गुरु हैं, यहां बैठ करके लग्न को देख लिए, लग्न के अधिपति शनि है, यहां बैठ करके लग्न को देख लिए। तो लग्न बलवान होना चाहिए, और बलवान कब? जब भाव का स्वामी उसको देखे या उच्च का हो। तो दूसरा उत्कृष्ट योग या सुख योग तब लगता है जब लग्नेश बलवान हो। अब जरा ध्यान से समझेंगे तो वारेस ज्यादा बलवान होने आवश्यक हैं लग्नेश के मुकाबले। लग्न के अधिपति अगर थोड़े कमजोर हैं और वार के अधिपति अगर बलवान है तो उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो ये दूसरा सिद्धांत हो गया उत्कृष्ट सुख योग का। तीसरा सिद्धांत उत्कृष्ट सुख योग देने का या धन योग देने का होता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा बली हो, चंद्रमा के पास बल होना चाहिए। मैंने अभी पूर्व में थोड़े दिन पहले कार्यक्रम में बात कही थी, एक सूत्र बताया था, आश्रित्य चंद्र से बला बलानी ग्रहा प्रयक्षन्ति शुभा शुभानी। इसका अर्थ है कि सारे ग्रह चंद्रमा पे केंद्रित होते हैं, आश्रित होते हैं फल देने में। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव बलवान हैं, बली हैं, उत्कृष्ट बैठे हुए हैं, तो वो निश्चित ही आपके निरंतरता को, आपके वर्तमान को, क्योंकि वस्तुतः वर्तमान ही सब कुछ है, पूर्व के किए गए कृत्य को मिल करके, और कृत्य का फल आपको अभी मिल रहा है, और आज जो करेंगे वही कल या परसों मिलने वाला है। अब सामान्य बात है कि फल आप आज लगा रहे हैं, फल का बीज आप लगा रहे हैं, तो आज तो वो मिल नहीं रहा, तो वो परसों और कल 2 वर्ष 4 वर्ष बाद ही मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि चंद्रमा ही सभी जगह से सारे ग्रह घूम करके आते हैं और चंद्रमा को टुकुर टुकुर ताकते हैं। मैं फल दे दूं तो कहते हैं हाँ दे दो, क्योंकि मैं बलवान हूं, क्योंकि वर्तमान उसका सुरक्षित है। जिस व्यक्ति की कुंडली का वर्तमान सुरक्षित है उसका भविष्य भी सुरक्षित है, और कह सकते हैं कि उसके आने वाले जन्म भी सुरक्षित हैं। तो कहने का अर्थ है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा बलवान होने चाहिए। लग्न में हो, तृतीय में हो, द्वितीय में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, एकादशवें में हो, ऐसे चंद्रमा बलवान होते हैं। और कई बार तो इन भावों के बैठे चंद्रमा को पक्ष का बल भी बहुत कमजोर रूप से प्रभावित करता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर चंद्रमा बढ़िया बैठे हैं तो आपकी कुंडली का ये तीसरा सिद्धांत लागू हो जाएगा, जो आपको उत्कृष्ट धनी या उत्कृष्ट सुख योग बनाएगा। ये तीसरा सिद्धांत। पहले नंबर पे वार के अधिपति, दूसरे नंबर पे लग्न के अधिपति, तीसरे नंबर पे चंद्रमा, और चौथे नंबर पे सूर्य, है ना, चौथे नंबर पे सूर्य। अब जरा इसको समझते हैं कि कैसे। वर्तमान जब तक ठीक हो गया तो अब आपको भविष्य में वो परिणाम तभी देगा जब आपकी कुंडली के सूर्य सुरक्षित हो। जब आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे नहीं बैठेंगे,
नीच के बैठे होंगे या बहुत ज़्यादा कठोर होके बैठे हैं, उच्च के भी हैं और 17 अंशों के हैं, शनि से दृष्ट हैं, राहु से दृष्ट हैं, मंगल से दृष्ट हैं, तो ये सूर्य जो होते हैं ये कुपित करने वाले, कठोर, निर्दयी, जिद्दी, हठी, गुस्सैल और बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा प्रकोपित ऐसा बना देने वाला बना देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे जो सूर्य देव होते हैं, सूर्य नारायण, अगर आपकी कुंडली में बहुत ही बैलेंस हैं, उच्च के भी हैं तो गुरु से दृष्ट हैं, उच्च के भी हैं तो सूर्य के प्रभाव में आ रहे हैं, या उच्च के भी हैं तो बहुत ज़्यादा पापग्रह के प्रभाव में नहीं है, बुध, शुक्र, शनि, मंगल आदि जो ग्रह बन रहे हैं वो सब उनके साथ सन्निकट अगर बैठे भी हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है, कहने का अर्थ है। या उत्तरायण में होके बैठे हैं, दशम स्थान में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, नवम में बैठे हैं, एकादशवें में बैठे हैं, तो ये सूर्य बलवान होते हैं। तो कमजोर कब होंगे? चतुर्थ में। कमजोर कब होंगे? सप्तम में। कमजोर कब होंगे? छठवें में। कमजोर कब होंगे? कई बार पंचम में। कमजोर कब होंगे? कई बार तृतीय में। मतलब व्यक्ति को अगर पंचम में, तृतीय में, चतुर्थ में, छठवें में, सातवें में बैठ जाएंगे तो ये आलस्य दे दे, या कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा बैलेंस बना नहीं पाता है, रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है, मन जलता रहता है, घर में कलह देता रहता है, खाली व्यक्ति मेहनत ही करता रहता है पर उसको बैलेंस नहीं कर पाता कि कितना कितना एलोकेशन कैसे करना है पराक्रम का। तो ऐसे सूर्य, ये चौथे सिद्धांत के रूप में अगर सूर्य बढ़िया बन जाते हैं तो यकीन मानिए कि ये सारे ग्रह उत्कृष्ट योग लगा करके बैठते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूं तो धन भाव के स्वामी का संबंध लाभ भाव के स्वामी से हो रहा हो आपकी कुंडली में, लग्न भाव के स्वामी का संबंध लाभ भाव के स्वामी से हो रहा हो, पंचम भाव के स्वामी का संबंध लग्न भाव के स्वामी से हो रहा हो, चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध नवम भाव के स्वामी से हो रहा हो, लाभ भाव के स्वामी का संबंध पंचम भाव के स्वामी से हो रहा हो, लाभ भाव के स्वामी का संबंध सप्तम भाव के स्वामी से हो रहा हो, दशम स्थान के स्वामी का संबंध किसी भी भाव के स्वामी से हो रहा हो। लग्न के अधिपति दशम में, द्वितीय के अधिपति दशम में, तृतीय के अधिपति दशम में, चतुर्थ के अधिपति दशम में, पंचम के अधिपति दशम में, छठवें के अधिपति दशम में, सप्तम के अधिपति दशम में, अष्टम के अधिपति दशम में, नवम के अधिपति एकादश में, किसी भी भाव का स्वामी अगर जो चतुर्थ में बैठे तो ये चूंकि उपचय भाव होता है, केंद्र का सबसे मजबूत और आकाश भाव होता है, बलवान होता है, ये सिंहासन योग लगाता है। तो भगवान ऐसी अवस्था में कि अगर आपकी कुंडली में दशम स्थान में किसी भी भाव का स्वामी बैठ जाए तो ये उत्कृष्ट सुख और धन योग बना देता है। बड़े लोगों की कुंडलियों में कुछ ऐसे ही ग्रहों की जो स्थिति होती है ना, आंख मिचौली होती है, वो ऐसी होती है जो बड़ा का मतलब बड़ा कर्म करने वाला, बड़ा नाम अर्जित करने वाला और बड़ी बड़ी संपत्ति अर्जित करने वाला होता है। ये बहुत ही सामान्य सिद्धांत नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम किया था, वो वाराह मिहिर आचार्य के इस बारे में मैंने बात की थी कि वाराह मिहिर आचार्य का सिद्धांत है, जो 4 सिद्धांत हैं जो सभी कुंडलियों पे एक सरीखे लागू होने ही चाहिए। तो आपने अगर वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो जा करके देखिएगा। अभी थोड़े दिन पहले का सिद्धांत है वाराह मिहिर आचार्य के ये 4 सिद्धांत, ऐसा करके मैंने उसका थंबनेल बनवाया था, तो वो जा करके देखिएगा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता दूं, जिसमें भगवान कहते हैं वेदव्यास कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं और इनकी भी पूजा आवश्यक होती है। यजमान को तिलक लगाना है ना, उसके हाथ में मौली बांधना, ये उसकी पूजा होती है ना। तो वस्तुतः भगवान शिव की पूजा से पहले स्वयं अपने मस्तक पे, अपने गले में रुद्राक्ष और मस्तक पे भस्म धारण करें और सभी देवताओं को, जो पृथ्वी के हैं, जो अग्नि के हैं, जो जल के हैं, जो वायु के हैं, जो आकाश के हैं, ये जो पंच महाभूत हैं, इनकी पूजा करें मन से। उसके बाद सूर्य और चंद्रमा की आराधना करें, उसके बाद स्वतः अपने शरीर की पूजा करें, है ना, और फिर जाकर के भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित हो। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।